हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। बच्चों, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 40 करेंगे, साइंस की क्लास 9th की, जो कि 11 अक्टूबर की है। तो आज हम जानेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। जिज्ञासा दीदी दैट आई हैव लर्न दैट एन अनबैलेंस फोर्स, जो कि एक अनबैलेंस फोर्स है, इज रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है टू मूव एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। बट वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ फोर्स, बट हम मेजर कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ फोर्स इन्वॉल्व इन इट। वो पूछ रहा है ज्ञान, दीदी कहती है ज्ञान से, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, इसे समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि जो रेट है जो कि चेंज हो रहा है मोशन का, एक मोमेंटम का किसी ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब जो ये लॉ है ये हमें एक न्यू क्वांटिटी देता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम होता क्या है? जो मोमेंटम है रिलेशन है बिटवीन वेलोसिटी एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि p से रिप्रेजेंट की जाती है एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जिसकी डायरेक्शन है ये है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में। अब इट्स एसआई यूनिट, जो एक एसआई यूनिट है इसकी, वो है केजी मीटर पर सेकेंड। और जो मोमेंटम p जो है ये हमारा ये प्रोडक्ट है अपने मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी p मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। एक मिनट, इट गिव्स द अमाउंट ऑफ फोर्स, ये हमें अमाउंट ऑफ फोर्स देता है अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड की हुई बाय इक्वेटिंग इट, इसे इक्वेट करने में टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब आगे जानते हैं दैट, आगे बता रखा है मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन सेकेंड लॉ की। ये कैसे आया? कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोई ऑब्जेक्ट एक मास m का मूविंग इन अ फ्री स्ट्रेट लाइन, जो कि एक फ्री स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद द इनिशियल वेलोसिटी u। अब यहाँ पे फोर्स जो है वो है F शायद, और जो टाइम है वो t है, जो कि इंक्रीज कर रहा है अपनी वेलोसिटी को v तक। तब इनिशियल मोमेंटम ऑब्जेक्ट का mu और फाइनल मोमेंटम mv, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? p2 माइनस p1, यानी mv माइनस mu इज इक्वल टू m कॉमन है तो बाहर आ जाएगा। अब रेट ऑफ चेंज क्या होता है? mv माइनस u अपॉन टाइम। तो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइड फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो F प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u अपॉन t। तो k को हम यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेंगे, तो एक कांस्टेंट वैल्यू ली है तो इक्वल का साइन लग गया, डायरेक्शन डायरेक्टली जो है ये हमारा प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए। तो F इज इक्वल टू k इंटू एम वी माइनस यू इंटू टी। तो v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? a, तो k इंटू एम इंटू ए हो जाएगा। इफ यूनिट्स ऑफ ऑल द क्वांटिटीज आर इन SI, अगर सभी की यूनिट्स SI में हो देन द वैल्यू ऑफ k जो है वो 1 हो जाएगी, हैंस जो फोर्स है वो होगी ma। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? kg मीटर पर स्क्वायर और न्यूटन n। अब सम यूजेस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कुछ यूजेस भी हैं इसके। इन स्पोर्ट, किसी स्पोर्ट में लॉन्ग या हाई जंप में एथलीट्स आर मेड टू फॉल, जो एथलीट्स हैं वे कुशन बेड पे फॉल करते हैं ताकि उन्हें चोट ना लगे। कराटे प्लेयर जो है वो ब्रेक करता है स्लैब ऑफ स्टोन विद द सिंगल ब्लो। इसी तरह से फील्डर इन द क्रिकेट जो होता है वो ग्राउंड को ग्रेजुअली पुल करता है अपने हैंड को बैकवर्ड वाइल कैचिंग, जिससे मोमेंटम कम हो और वो आसानी से कैच कर सके। बुलेट हार्म्स ओनली व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन,
और जो बुलेट है वो सिर्फ तभी हार्म करेगी जब वो गन से फायर हो। अब एग्जांपल्स क्या है आगे इसके। अब फोर्स, एक फोर्स जो एक्ट करती है ऑब्जेक्ट की 5 kg फॉर 2 सेकेंड, अब ये इंक्रीज कर लेती है 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो एफ यानी फोर्स जो अप्लाइड है वो क्या होगी, एम माइनस एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, तो 10 न्यूटन। अब इफ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड, अगर फोर्स 5 सेकेंड तक अप्लाई की गई तो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 13 मीटर पर सेकेंड। अब आगे डिराइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो जैसे आप लोगों ने पहले की थी आप कर सकते हैं इसी तरह से। सेकेंड, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ कार। एक कार का क्या मोमेंटम होगा जो कि रोड साइड पे पार्क्ड है। तो द मोमेंटम ऑफ अ कार पार्क्ड एट द रोड साइड इज जीरो बिकॉज ओनली ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन मोशन हैव मोमेंटम। अब आगे क्वेश्चन थर्ड के संग, दैट द वेलोसिटी है एक ऑब्जेक्ट की मास 100 kg की, वो इंक्रीज होती है 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड में इन 6 सेकेंड। तो फोर्स की वैल्यू बताए। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम निकालेंगे और फोर्स की निकाल लेंगे चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, तो 5 न्यूटन। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन के साथ। जो एक ट्रक है 1000 kg मास का, वो मूव करता है वेलोसिटी 0.5 मीटर। तो एम मोमेंटम निकालना, मोमेंटम क्या होता है एम इंटू वी, तो 1000 इंटू 0.5 500 किलोग्राम पर सेकेंड। अब आगे डिफाइन मोमेंटम, मोमेंटम को डिफाइन करें और राइट करें उसकी एसआई यूनिट। तो इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और वेलोसिटी v है, then the momentum of the object is defined to be its multiplied by its velocity. So momentum is equal to m into v. Momentum has both magnitude and direction and thus a vector quantity. The unit of momentum are kg meter per second minus 1 on Newton second. तो बच्चों आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय।